हुआ बना के चलते हैं जी। कि 18 से 20 लाख देने को रेडी होते हैं एक सिंपल विजिटर वीजा। जी। अभी कोई बंदा अपने साल की अंटायर सेविंग अंटायर इनकम एक सिंपल ट्रिप पे स्पेंड नहीं करेगा। पता है टिकट जरूरी नहीं है कि आपने बिजनेस क्लास की दिखानी है, तो एम्बेसी ऑफिसर ये चीजें नहीं देखता। नमस्कार, मैं हूं रशा तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। एक खास वीडियो आज मैं लेकर आपके सामने आई हूं। अभिनव सेठी, जी हां, यूनिक काउंसिल से अभिनव जी आज हमारे साथ हैं, जो बहुत अच्छी एडवाइस आपको देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, स्पेशली उन परिवारों के लिए जिन परिवारों के बच्चे सपना देखते हैं कि वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जाएं, लेकिन पेरेंट्स उनका ये सपना देखकर और सपना सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर परिवार की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है बच्चों को लाखों रुपए लगाकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए भेजना। तो ऐसे परिवारों को क्या करना है कि उनके बच्चों का सपना भी पूरा हो जाए और उनकी पॉकेट पर भी इफेक्ट ना आए। तो अभिनव हमें एक स्पेशल गाइडेंस देने आज पहुंचे हैं चैनल पर। तो अभिनव क्या बोलेंगे परिवारों को? जी नमस्कार। पहले तो सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी। आई होप जिन बच्चों के 2023 में बाहर जाने का ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, तो इस ईयर उनका ड्रीम जरूर पूरा हो। अभी जैसे आपने बताया कि है ना कि बच्चों यूएस के लिए या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैं ये बच्चों को ये चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये 3 कंट्रीज ही नहीं है कि जहां आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। बिल्कुल। सेकंड, हमारे यहाँ पे एक भेड़ चाल है। पहले न्यूजीलैंड शुरू हुआ, सभी स्टूडेंट ने न्यूजीलैंड जाना शुरू करा। जी। फिर ऑस्ट्रेलिया शुरू हुआ, सभी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गए। अभी कनाडा का चल रहा है, तो सारे स्टूडेंट्स कनाडा ही चल रहे हैं। लेकिन हर एक बच्चे के पेरेंट्स का बजट इतना नहीं होता जो बच्चों को इन कंट्रीज में भेजना चाहें। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि और भी यूरोप में काफी कंट्रीज हैं। अगर आपका बजट 5 लाख है, आपके लिए तब भी ऑप्शंस हैं। अगर आप 18 से 20 लाख में जाना चाहते हो, सेम एज कनाडा है ना, कि जैसे हम जानते हैं कि कनाडा में आजकल बच्चों को काम की दिक्कत आ रही है, तो सेम वे में बच्चा जर्मनी सेटल हो सकता है, जहां पे पीआर भी इजीली मिल जाती है। तो बच्चे के पास और भी काफी ऑप्शंस हैं उसके बजट के अकॉर्डिंगली। अभिनव, आप डील करते हो, सबसे ज्यादा केसेस आप भी देखते होंगे, हर बच्चा डॉक्यूमेंट लेके आता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए के बारे में ही पूछता है, लेकिन हर कोई परिवार 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख नहीं लगा सकता है। तो इसमें ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसका प्रोसेस भी ज्यादा लेंथी ना हो और इजिली उन्हें जो है वीजा भी मिल जाए और पेमेंट भी ज्यादा ना हो? बिल्कुल। देखो, यूरोप में एक चीज जरूर है, बच्चे को थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ता है। लाइक मेजर इंटेक जैसे हम जानते हैं कि जैन इंटेक हो गया, सितंबर इंटेक हो गया, यूरोप में ये 2 मेजर इंटेक्स है। रही बात बजट की, है ना, काफी पब्लिक यूनिवर्सिटी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिनकी 1 साल की फीस 2 से 3 लाख रुपए है। अच्छा। तो बहुत ही, अगर बच्चा कम बजट में जाना चाहता है, लेकिन उसमें क्या है कि बच्चे को थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा उसको अपनी लाइक इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। कनाडा में बच्चे को क्या ऑप्शन है कि बच्चा विदाउट इंटरव्यू जा सकता है। तो इंटरव्यू का ये भी मतलब नहीं होता कि अगर वो कंट्री इंटरव्यू ले रही है, वो आपसे कुछ आपकी स्टडी के बारे में पूछना शुरू कर देगी। आपने ये कंट्री क्यों चूज करी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, ये कोर्स क्यों चूज करा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको एम्बेसी ऑफिसर आप पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो एयरपोर्ट पे भी हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अगर आपके भी घर पे कोई आए, है ना, आप भी तो पूछोगे कि आप किस पर्पस से आए हो, किससे मिलना है। तो सेम चीज एम्बेसी ऑफिसर के लिए उनका घर है, तो वो पूछेंगे ना आप किससे पर मिलने आए हो, क्यों आए हो। तो सेम चीज वही है। इसलिए मैं बच्चों को ये बोलूंगा कि आप इंटरव्यू से डर के कभी भी अपना ड्रीम मत छोड़ो कि मैं सिर्फ इंटरव्यू के से ये कंट्री नहीं चूज। एक बहुत अच्छा जो सुझाव है वो आपके बच्चों के लिए दिया है। मुझे लगता है कि माता पिता को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आपका बच्चा लीगल वे से कंट्री में जाए, आपके बच्चे का सपना पूरा हो जाए, आपके बच्चे की जो ड्रीम कंट्री है कहीं ना कहीं वो स्पॉइल तो नहीं कर रहा है उस टाइम को, कि आपका बच्चा एक इंटरव्यू को इतना ज्यादा अपने माइंड पर हावी करके बैठा है कि वो इंटरव्यू के डर से अपनी ड्रीम कंट्री जो है नहीं चुन पा रहा है। तो अगर बात करें यूरोप की तरफ, तो क्या एकोमोडेशन को लेकर और बच्चे को काम को लेकर दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोप जैसे कनाडा में 20 आवर्स पर वीक अलाउड है, यूरोप में भी सभी कंट्रीज में 20 आवर्स पर वीक और ड्यूरिंग हॉलीडेज फुल टाइम वर्क है। कई कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पे अप टू 30 आवर भी वर्क अलाउड है, और साथ में आप अपने स्पाउस को भी सेम डे साथ लेके जा सकते हो। कोई पुरानी मैरिज की जरूरत नहीं है, कोई पुराने फंड्स की जरूरत नहीं है। सेम डे आपका स्पाउस, आपका बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर सकता है। और अगर कहीं स्टडी में गैप है तो सर? तो गैप भी अप टू 10 ईयर्स तक के या 50, अगर आपने डिग्री करी है, 10 से 15 साल का गैप भी इजीली एक्सेप्टेबल है, वो भी विदाउट इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तब भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप स्पाउस को साथ लेकर जाना चाहते हैं, सेम डे आप अपने स्पाउस का वीजा लगवा सकते हैं। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उस अफोर्डेबिलिटी के साथ जितनी आपके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है, कौन सी कंट्री आपको चूज करनी है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। तो ये एक ही छत के नीचे इन सभी सवालों का जवाब
जवाब आपको मिलेगा। यूनिक काउंसिल मिस्टर अभिनव सेठी जो इस समय आपको गाइड कर रहे हैं, उनका पूरा एसईओ नंबर आपके कैप्शन में मेंशन है। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल है, आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपको कैसे रहा जाएगा वहां पर, काम क्या कर सकते हैं, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको काम करना है, कितना लेंथी प्रोसेस होगा, एक एक चीज के बारे में आपको गाइडेंस दी जाएगी। लेकिन पेरेंट्स से भी अपील यही करूंगी, बाहर जाने का सपना बच्चों का है तो उन्हें सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो बच्चे को सपनों को बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप उसे ध्यान ना दें। तो ये करें कि जो अफोर्ड आप करना चाहते हैं उसी अफोर्डेबल कंट्री को चूज करके अपने बच्चों का सपना भी पूरा करें और अपनी अफोर्डेबिलिटी को भी आप देखकर ही सपना पूरा कर सकते हैं। और अगर अभिनव बात करें कनाडा की जीआईसी को लेकर, तो उसको क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखो, काफी बच्चों ने दिसंबर में ये रश करा कि जीआईसी बढ़ रही है। देखो, जीआईसी बढ़ रही है तो मिलनी तो वो भी आपको ही है। हाँ, एक टाइम के आपके पेरेंट्स की पॉकेट पे थोड़ा सा ज्यादा बोझ पड़ेगा, लेकिन ये भी जो अभी नए अपडेट्स आए हैं, जैसे जीआईसी बढ़ी है तो 30% जीआईसी तो बच्चे को, जब वहां पे बच्चा पहुंचेगा सेम डे ही जिस दिन उसका अकाउंट एक्टिवेट होगा, 30% उसको उसी टाइम वापस मिल जाएगी। अच्छा, जितनी जीआईसी बढ़ी है, जैसे ही उसका अकाउंट अपडेट होगा वो वापस 30% आ जाएगा। हाँ, मींस उसको $6,000 जो है वो उसको जाते ही जिस दिन उसका अकाउंट जीआईसी वाला एक्टिवेट होगा तो बच्चे को वो विड्रॉ कर सकता है वो अमाउंट। मतलब सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स को पहले जो है ज्यादा इफेक्ट आए। अगर टिकट्स के लगा के है ना, बच्चे की शॉपिंग वगैरह लगा के बच्चे का बजट 18-19 लाख तक का जाता था, तो एक बार पेरेंट्स के वो बजट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो अमाउंट रिफंडेबल ही है, तो मिलनी तो बच्चे की ही है। तो ये है कि अगर आप कभी भी ऐसा कॉलेज मत चूज कर रहे हो कि जहां पे आपका फ्यूचर नहीं है उस चीज पे। लेकिन कोई भी ऐसा कॉलेज आपने नहीं चुनना है जिसमें आपका फ्यूचर नहीं है। और अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के अलावा अगर आप कोई भी कंट्री को चुनना चाहते हैं तो एक ही छत के नीचे आपको सारी एडवाइजेस मिलेंगी। क्या कोर्स आप लेना चाहते हैं, कितना खर्चा होगा और क्या चीज आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको ये भी बताने लगी हूं कि स्टडी वीजा से हटकर अब मैं विजिटर वीजा पे बात करती हूं। तो क्या विजिटर वीजा के लिए क्या गाइड आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे काफी चीज देखी है जो वीजो के हवा बना के चलते हैं कि 18 से 20 लाख देने को रेडी होते हैं एक सिंपल विजिटर वीजा। देखो, विजिटर वीजा मिलना आपको आपके डॉक्यूमेंट पे, तो मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट मत नहीं करूंगा कि आप फेक डॉक्यूमेंट यूज करो। यूजली क्या होता है, हम वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, अगर आप विजिटर वीजा जाना चाहते हो, एम्बेसी ऑफिसर क्या देखता है कि आप वहां से वापस आओगे, तो वापस आप आओगे और किस तरह से दिखा सकते हो, आप यहाँ पे जॉब करते हो, अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपकी टाइज टू होम कंट्रीज, मतलब आपके फैमिली में यहाँ कोई है। तो यूजली बैंक स्टेटमेंट को लेके क्या होता है कि कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं कि हमारा विजिटर वीजा रिफ्यूज हो गया जी, हमने तो 18 से 20 लाख के फंड शो करे थे, तो वो फंड्स कैसे अकाउंट में डाले थे जी, एक साथ ही डाल दिए थे। तो एम्बेसी ऑफिसर वो आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं कि आपकी मंथली ट्रांजेक्शन क्या है। अगर आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी 50,000 सैलरी आ रही है ना, तो आप उसी में खर्चे दिखा के बता सकते हो कि 6 महीने में ये मेरी सेविंग है, अब मैं घूमना चाहता हूँ। सेकेंड चीज आपकी आईटीआर, जो मेन एम्बेसी ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट में देखता है कि आपकी आईटीआर कितनी की है। अगर हम यूरोप की बात करें तो रफली एक ट्रिप पे बच्चे का 2-2.5 लाख का खर्चा लग जाता है। अभी कोई बंदा अपने साल की अंटायर सेविंग, अंटायर इनकम एक सिंपल ट्रिप पे स्पेंड नहीं करेगा। तो कंट्री यूरोप में, हम आगे शेंगन वीजा में बात करूं ना, तो 27 कंट्रीज आती हैं। बच्चा ऐसी कंट्री चूज कर ले जहां पे उसका खर्चा कम होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने जो होटल दिखाने हैं वो आपने 5 स्टार होटल दिखाने हैं, आप अफोर्डेबल होटल दिखा दो जो 3-4 हजार में भी वहां पे होटल मिल जाता है। टिकट जरूरी नहीं है कि आपने बिजनेस क्लास की दिखानी है। लोगों को ये चीज सोच होती है कि हम एम्बेसी ऑफिसर को दिखाएंगे, हम बिजनेस वीजा में ट्रैवल कर रहे हैं या वहां पे अच्छे होटल में रुकेंगे। तो एम्बेसी ऑफिसर ये चीजें नहीं देखता, वो देखता है कि आपके पास फंड्स कितने हैं। आप 8 लाख के फंड दिखा रहे हो, आप दिखाओगे कि मेरा इस ट्रिप पे 3 से 4 लाख का खर्चा है, उसके बाद मेरे पास ये सेविंग बचती है, तो आपको वीजा जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि स्टडी वीजा से और विजिटर वीजा से क्वेरी जितनी भी आपकी थी, ऑलमोस्ट वो आपको इस इंटरव्यू में, इस वीडियो के माध्यम से हर एक सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर फिर भी इस इंटरव्यू के माध्यम से कभी भी कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिख दें। नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जब भी हम अभिनव के पास पहुंचेंगे, आपका सवाल लेकर उनसे जवाब जरूर लिया जाएगा। तो इस वीडियो को सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में साझा जरूर करें, क्योंकि एक बहुत ज्यादा अहम बातें हैं, क्योंकि हर घर के बच्चे ने बाहर जाना है और हर घर में इस दौर से गुजरना बहुत ज्यादा परेशानी जो है पेरेंट्स के बीच में भी आ जाती है, परिवारों में भी बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, क्योंकि हर काम होना है पैसों से। पैसों की किल्लत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी जो है फैमिली एटमॉस्फेयर को खराब कर देती है। तो बहुत सारी कंट्रीज आपको आज जो है एडवाइस कर दी गई हैं। अगर आप बड़ी कंट्रीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको छोटी कंट्रीज की तरफ मूव करना चाहिए। उसका
उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको बताया है मिस्टर अभिनव ने। तो ज्यादा आगे की जानकारी के लिए आप विजिट करना होगा उनके ऑफिस में। तो इस वीडियो को अपना सहयोग जरूर दें।